नमस्कार। बलिया के बाजडी से विधायक केतकी सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो गया कि दो तबके आमने सामने आ गए, एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू। दरअसल बयान ही उनका इस तरीके का था कि बीजेपी ने भी अब उनसे किनारा कर लिया है और इसीलिए अब वो सफाई देती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन केतकी सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर बवाल मचा, ये आपको जानना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को भाजपा एमएलए बलिया पहुंची थी। यहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में एक अलग से विंग या अलग से बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए जिससे कि हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके। उनका यह बयान वायरल होना ही था, हो भी रहा है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यूपी बजट में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है। तो ऐसे में जब यूपी विधानसभा सत्र खत्म हुआ तो केतकी सिंह ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने कह दिया कि पहली बात तो योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसका पूरा पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को दे दिया। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान केतकी सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तय करना है क्योंकि होली, दिवाली, रामनवमी जब होती है तो उनको दिक्कत होने लगती है। हो सकता है हमारे साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत होने लगे। जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो महाराज जी यानी सीएम योगी से एक कमरा बना ही दिया जाए, ऐसी मेरी अपील है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक चुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ठीक। ये वो केतकी सिंह हैं जो सदन में पहली बार भोजपुरी बोलती हुई नजर आई थी। ये वो केतकी सिंह हैं जो अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, योगी आदित्यनाथ से अपील भी बाकायदा कर दी कि आप अलग से, जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो अलग से विंग बनवा दीजिए मुसलमानों के लिए, क्या पता थूक थाक कर कुछ दे दें तो हम भी सुरक्षित रहेंगे अगर उनका अलग से विंग बनता और वो भी अपना ठीक ठाक रहेंगे, क्या पता उनको हमारे साथ इलाज कराने में दिक्कत हो। केतकी सिंह के इस बयान को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। अभी जिस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है, तो जिस तरह सब कांव कांव करके और गीधड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। और दूसरा कि जो और अन्य कम्युनिटी वहां पे आएगी, एक तो आपने एक आध वीडियो भी देखे होंगे, एक आध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। इसको लेकर के तमाम राजनीति गरमाई हुई है, विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं कहने से भेदभाव की जो है वो भेदभाव फैलेगा, आपसी भेदभाव समन्वय। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों जब हिंदू अपनी बात रखने का प्रयास करता है तब भेदभाव इन लोगों को समझ में आता। आप मुझे बताइए, संभल में इतने वर्षों से होली नहीं मनाई जा रही है, क्या आपने कभी सुना इन रोना पीटना गैंग वालों से कि वहां क्यों नहीं होली मनाई जाती है? कभी आपने इस गैंग से ये सुना कि वक्फ बोर्ड पे ये एक भी शब्द, हजारों एकड़ जमीन हम हिंदुओं की या अन्य कम्युनिटी की कब्जा करके बैठे हैं, कभी ये छाती पीटते हो? आप कभी नहीं सुनेंगे। जहां हिंदू की बात आती है वहां ये तिलमिला जाते हैं, अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा वोट बैंक हम कैसे, और इनमें होड़ लगी रहती है, मैं ज्यादा खुश कर दूं तो मैं ज्यादा खुश कर दूं। पर अब
बदलाव हो रहा है, अब हिंदू भी जागृत हो रहा है। 500 साल से ज्यादा वर्ष का जो हमारा रामलला का इंतजार था, कितनी शर्म की बात है, खेद की बात है कि इतने वर्षों बाद रामलला विराजमान हुए। क्या आपने ये रोना पीटना गैंग वालों में से किसी एक को वहां जाके दर्शन करते देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। इनको तो है कि बस किसी तरह टोपी वालों को खुश कर दें और अपना वोट बटोर के रख लें। हम हिंदुओं से इनको कोई वो नहीं है। जब हिंदुओं का वोट लेने की बात आएगी तो हमको जात पात में ये बांट देते हैं। तो इस आधार पे मैं तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये बिल्कुल मैं ये मांग रखना चाहती हूँ कि सारी चीजें स्पष्ट हो और एकदम क्लियर होनी चाहिए सबके सामने। आपने संभल का बार बार जिक्र किया, संभल को लेकर के इस मामला जो है वो काफी गरमाया हुआ है। जिस तरह से अनुज चौधरी का बयान आया उसके बाद लगातार उस पर सियासत हो रही थी। हालांकि सीएम ने भी उनके बयान को सही ठहराया है कि भाई एक पहलवान की भाषा है, उन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही। आप किस तरह से देखती हैं संभल के पूरे प्रकरण को, जिस तरह से कहा गया कि भाई जुमा साल में 52 बार आता है लेकिन होली का हमारा पर्व सिर्फ एक बार आता है। यही संदेश देना चाहती हूँ कि बताइए उस व्यक्ति ने गलत क्या कहा। उसने तो स्पष्ट ये बात कही कि भाई आप लोगों को अगर ज्यादा ही है तो पहले तो आप सब मिलकर होली का त्योहार मना ले। अगर आप नहीं मनाना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे के बाद अपनी जुम्मा की नमाज पढ़ने चले जाएं। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे जुम्मा की नमाज पढ़ लें। और अगर आप वो भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप जाएं मस्जिद में, तो भैया उसके लिए तैयार रहना। त्योहार का दिन है, एक बूंद एक आध तुम पे रंग पड़ जाए तो छाती मत पीटने लगना। परंतु अब भाई वो तो गैंग है ना, उनको तो एक टॉपिक मिल गया, हॉट टॉपिक मिल गया। अरे हिंदुओं की बात किसी ने कर दी, उसके त्योहार की बात किसी ने कर दी, तो भाई ये तो उनको रेवड़ी, मुफ्त में रेवड़ी मिल गई है राजनीति करने की, तो वो कर रहे हैं। ऐसा ईमानदार, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए महाराज जी ने कितना सटीक कहा कि पहलवान है। कल एक कांग्रेस की मोहतरमा थी, वो कह रही थी कि वो तो बैल बुद्धि है, वो तो जाट बुद्धि है, ये है वो है। ओलंपिक में मेडल लेके आने वाले हमारे खिलाड़ियों को ये बैल बुद्धि बुलाते हैं, ये जाट बुद्धि बुलाते हैं। एक मेडल ले आने को बोल दिया जाए ना तो इनका सब समझ में आ जाएगा, इनकी 7 पीढ़ियों का समझ में आ जाएगा इतिहास। पर एक हमारा वो जो पहलवान है वो लेकर आया है और स्पष्ट बोला, उसने कोई शुगर कोट नहीं किया, उसने सच बोला है। और सच तो भाई सबको गले के नीचे नहीं उतरता, मिर्ची लगती है, तो इनको मिर्ची लगी है बस। एक आखिरी सवाल, एक बड़े नेता ने बयान दिया था, मामला गरमाया था औरंगजेब को लेकर, तो उन्होंने कहा औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया जाना चाहिए बल्कि उसके ऊपर शौचालय बनवा देना चाहिए। इससे अच्छा उदाहरण भारत देश में दिया ही नहीं जा सकता। ये औरंगजेब की जयंती मनाएंगे, ये टिप्पू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, ये अकबर की जयंती मनाएंगे, ये सबकी जयंती मनाने वाले लोग हैं। तो जो मनोज मुंतशिर जी ने कहा, इतना सटीक कहा है कि मैं तो कहूंगी औरंगजेब की ही नहीं, जितनी इस तरह की कब्रें बनाकर और उनको उनकी बड़ाई की जाती है, उनके आगे चालीसा पढ़ा जाता है, उन सब के ऊपर शौचालय बना दिया जाए, सबके ऊपर। अयोध्या में भी जो मस्जिद के नाम पर जमीन दी गई है, मैं तो मांग करती हूँ कि उस जमीन पर भी एक बड़ा सा शौचालय या बड़ा सा विद्यालय या बड़ा सा, अगर दिक्कत ना हो तो फिर एक राम मंदिर वहां पे बना दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन्होंने जो भारत में किया है उसका इतिहास हमको बताना चाहिए, और जो मनोज मुंतशिर जैसे लोग हैं उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, सभी मंदिर और मज़ारे, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि होली का पर्व आ रहा है, कहीं उन पर रंग ना पड़ जाए, इसलिए ये जो है देखिए घूम फिर के बात वही सत्य होती है जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं और जो उस पहलवान ने कही है, जो सीईओ बने हैं। आज ये ढकने को आ गए, अब ये चाहते हैं कि संभल में होली ना बने, शाहजहां में होली ना बने, कल को कहेंगे मथुरा में होली ना बने, कहीं होली ना बने, क्योंकि इनके ये तो भाई ये आप देखेंगे स्टेशन पे ये अपनी मजारें बनाकर बैठे रहते हैं। ये जहां एक पत्थर रखा उस पर चद्दर डाली और बन गई इनकी मजार, वहां ये लगते हैं पूजा करने। तो इनका तो ये एक तरीका है जमीन हड़पने का, जमीन पे कब्जा करने का। तो अगर इतना ही आपको वाकई डर है तो ये डर अच्छा है, आप बचा के रखें, पर इसके लिए आप हिंदुओं को दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो होली ना खेले। आपको काली लगानी है, नीली लगानी है, पीली लगानी है, जो प्लास्टिक लगानी है लगा ले, भाई हिंदू तो खुल के होली खेलेगा। क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो शेर की सरकार है, और शेर की सरकार जब जमीन पर काम करती है तो भाई आप भी सुरक्षित है। आप भी ये ना समझे आपका ईद का, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, ईद का त्योहार होता है या जो 52 जुम्मे आपके चलते हैं, आप मुझे बताइएगा किसी जुम्मे में सुरक्षा व्यवस्था की का इंतजाम करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता, वो शांति से हो जाता है। परंतु जब हिंदू होली मनाने जाता है, दिवाली मनाने जाता है, रामनवमी मनाने जाता है, दुर्गा पूजा मनाने जाता है, तो ही क्यों सुरक्षा व्यवस्था की बातें आती हैं? आखिर हमको खतरा किससे है, किन लोगों से है? और अगर उन लोगों से खतरा है तो इस बात को एड्रेस अगर महाराज जी करते हैं, यूपी सरकार करती है, तो उसमें गलत कहां करती है?
उसमें तो हमको जरूरत है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगी कि भाई होली पूरे उत्तर प्रदेश वासी जम के मनाएं। आपको किसी बात का कोई डरने और घबराहट की आवश्यकता नहीं है। वो दिन बीत गए जब अपीजमेंट की राजनीति हुआ करती थी।